महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम
जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय गुरु महाराज। तो जय हरि शरणम, जय। ठीक है, प्रभु सीताराम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्रीरामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। रामं रामानुजं भरतं, रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्व प्रसंग में हम सभी भगवान की बाल चरित्रों का अवलोकन कर रहे हैं, पर भगवान की बाल लीलाएं मधुराती मधुर हैं, अत्यंत दिव्य है। जी विधि होए सुखी पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। भगवान भी वही करते हैं। जिससे सबको सुख मिले, वो तो आनंदमय विग्रह हैं साक्षात। संपूर्ण गुण समूह के आश्रय हैं, अत्यंत कौतुकी भी हैं, कृपा निधान तो है ही। अब तो वो प्रभु श्री रामलला जो तो हाथ और घुटनों के बल चलने वाले बाल रूप, ये तो पर ब्रह्म भगवान राम हैं, मरकत मणि के समान श्याम वर्ण। श्री रामलला जी आंगन में घुटनों के बल दौड़ते फिर रहे हैं। अब तो बड़ी तेजी है चलने की। अच्छा, ये माताएं अयोध्यावासी महाराजा जी ये बड़ा आनंद ले रहे हैं, घुटनों के बल भागते हैं, जोर जोर चलते हैं। जोर जोर से चलते हैं तो पैरों में जो नूपुर है, पीतांबर, छोटे छोटे पीतांबर लटके हुए हैं। श्री रघुनाथ जी का जो रूप है, उस बाल छवि का वर्णन कौन करे। सब सुखों की सीमा है। आंगन जो है महाराजा दशरथ जी का, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समस्त मंगलों के भवन और अमंगलों का हरण करने वाले वो परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बेहरण करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, बाल केली करते हैं। तो मणि में तो आंगन है दशरथ जी महाराज का, घुटनों के बल प्रभु चलते हैं। तो चलते समय हाथों का प्रतिबिंब पड़ता है। मणि में आंगन है, नीचे हाथ दिख रहे हैं, और हाथ दिख रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो वो पृथ्वी भी प्रभु को अपने हृदय में खूब भर रही है। भगवान का प्रतिबिंब पृथ्वी में दिखता है, वो मणि में आंगन में। कितना आनंद हो रहा है इन बाल लीलाओं को देख देख कर।
महाराजा दशरथ जी के पुण्य की गणना कौन कर सकता है। उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये वही बाल रूप भगवान है। बंदहु बाल रूप सोई रामू। ये भगवान जो बाल रूप में है ना, ये तो राजहंस है, भगवान शंकर के हृदय सरोवर में विहार करने वाले। महाराजा दशरथ जी के आंगन में कभी कभी एक कौवा आता है, जोर जोर से घुटनों के बल चल के उसको पकड़ते हैं। देवता, किन्नर, मुनिगण, सिद्धगण भगवान दशरथ जी महाराज के पुण्य की, भाग्य की बड़ी सराहना करते हैं। अब तो ठुमुक ठुमुक कर थोड़े चरण भी रखते हैं, नाचते हैं, लड़खड़ाते हैं, दौड़ते हैं, रूठते हैं, प्रसन्न होते हैं, किलकते हैं, रोते हैं। बड़ी सुंदर बाल लीला। अच्छा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव, ये सब भगवान राम की प्रेम परवशता देख रहे हैं। कितने प्रेम के अधीन है। सो की प्रेम भगत वश कौशल्या की गोद। प्रेम के कितने वशीभूत है भगवान। विशुद्ध प्रेम भगवान से हो। देवता तो इन झांकियों को देख के फूलों की बरसात तो रुकती नहीं है। दशरथ जी मुस्कुराते हैं, अयोध्यावासी मुस्कुराते हैं, देवराज इंद्र हमारे महाराज के मित्र हैं, वो सब भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं अपने अपने लोक में। सब बड़े आनंद का, बड़े अनुराग में। और अंग अंग से ऐसी छवि है मानो उमग उमग कर छलक पड़े बाहर। माथे पे छोटी छोटी लटकन, सुंदर दांत, बाल मुकुंद के मखार बंद की बलिहार है। रंग बिरंगी चौंतनी भी, टोपियां भी पहनने लगे हैं। और जो मणिमय खंभे हैं ना, उनको पकड़कर डगमगाते हुए चलते हैं। आंगन में बड़े मणिमय खंभे लगे, पकड़ के डगमगाते चलते हैं, तोतले वचन बोलते हैं और झुक झुक के अपने प्रतिबिंबों को उन खंभों में निहारते हैं, देखते हैं, पकड़ते हैं, कभी भगते हैं। ऐसी सुंदरता है, मानो स्मरण करो तो हृदय में आनंद भर जाता है। अब तो एक दिन क्या हुआ, माता कौशल्या बड़ी आनंदित है, तो स्वर्णमय आंगन में उंगली पकड़कर श्री रामलला को और राजकुमारों को चलना सिखाती है। अब कमर में तो किंकिणी, गर्दनी है और पैरों में पैजनी का मधुर शब्द हो रहा है। रुंझुन 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 बाजे पैजनिया, अंगना बहरे राम लला। ऐसा मधुर। दो दो दांत गिर पड़ते तो माता उठाती, हृदय में आनंद नहीं समाता। मुनि जन भी योग समाधि और वैराग्य को भूलकर बादलों की ओर से ये सब चरित्र देखते हैं। छोटे छोटे चरण, नन्ही नन्ही छबीली उंगलियां हैं और नखदूती तो ऐसी है, क्या पूछना है। मानो कमल के दल पर, कमल के पुष्पों पे मोती बैठे हो, ऐसे ठुमक ठुमक चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किलक किलक कर हंसते हैं। हंसते वो दो दो दांत तो ऐसी शोभा पाते हैं, क्या पूछना है महाराज। अति प्रिय मधुर तोतले बोला। सब प्रकार का सुख। चरणों में जो नख है, नखों की ज्योति जगमगाती है। पैरों में पैजनियों के रुंझुन शब्द होते हैं। कटी में स्वर्णमयी जो किंकिण है, उसकी झनकार अलग ही है। शरीर का पीतांबर अलग ही है। और मुखारविंद की छवि को कोई कह क्या सकता है। जो दर्शन करता है प्रेम में मगन हो जाता है। एक दिन माता भोर भयो जागब रघुनंदन, हे रघुनंदन सवेरा हो गया, उठो, उठ के बैठो। प्रभु जब उठ के बैठते ना सुबह, मानो चंद्रमा की किरणें भी फीकी पड़ती इस समय। ऐसी मुखारविंद की कांति। माता तरह तरह से उठाती राजकुमारों को, कहती उठो कुछ खा लो। भक्तजन को लगता है कुछ खा लो का मतलब कुछ जूठन हम लोग को मिल जाए।
और क्या चाहिए? बड़ी सुंदर शोभा। जब भगवान उठ के आंगन में पांव रखते ना, उस समय माता इतनी गदगद हो जाती है, वो आरती उतारने लगती हैं प्रभु की। सबको, अयोध्या को बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा सुख हो रहा है। भगवान के अन्नप्राशन का सुयोग, भगवान का अन्नप्राशन होना था। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर जब भगवान, देखो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट कि ये चारों राजकुमार, इनका अन्नप्राशन महोत्सव, महामहोत्सव है। देखो ये रामचरितमानस में बालकांड में ही उत्सव है, और फिर तो आखिरी में एकदम पीछे उत्तरकांड में जाके राम राज्याभिषेक है। बालकांड के बाद उत्सव नहीं है। अयोध्या तो त्याग और वैराग्य की भूमि है। ये जो उत्सव है, इसलिए इनको थोड़ा गा लिया जाए, उनका स्मरण कर लिया जाए, इन झांकियों को हृदय में बसा लिया जाए। अन्नप्राशन का महामहोत्सव है। चारों कुमार हाथ और घुटनों के सहारे प्रांगण में सरक रहे। तो भाई अब जब डोल रहे हैं घुटनों के बल, तो जहां कुछ पड़ा देखेंगे मुंह में डाल लेंगे, और हाथ में आई कोई भी वस्तु को मुख में डाल लें, अकस्मात ही डाल लें, तो इससे पहले अच्छा है कि इनको अन्न के स्वाद से परिचित कराया जाए। पहले कुछ वैदिक विधि से इनका अन्नप्राशन हो जाए, इनके अधरों से स्पर्श मात्र हो जाए, और क्या, ये तो एक संस्कार है। तो षड रस, एक एक रस के चार चार भेद अलग हैं। जब वे चुष लेह, कुछ चूस के, कुछ पी के, कुछ चाट के, कुछ चबा के खाया जाता है। सबके अलग अलग व्यंजन खूब बनाए गए अयोध्या में। परमात्मा को, आराध्य देव को भोग लगाया। अब वो प्रसाद उन चारों कुमारों को अन्नप्राशन के लिए दिया जाएगा। अच्छा, अयोध्या तो नित्य ही सजी हुई है, नित्य सजाई जाती है। आज तो महामहोत्सव है, क्या शोभा है। गलियां हो चाहे राजमार्ग हो, खूब मंडप बने हैं, चौकी पूरे हैं, ध्वजाएं, तोरण, पताकाएं, देव मंदिर जितने हैं उनका अभिषेक अर्चन सब जगह चल रहा है। अब भले ही अन्नप्राशन हो, महाराजा दशरथ जी बिना सबको भोजन कराए थोड़े ही खा लेंगे, सब ब्राह्मणों का समाज आएगा। आज तो सबका निमंत्रण है ना राजभवन में, अन्नप्राशन है। तो जितनी महारानियां हैं, महाराज हैं और लोग हैं ना, सबके चित्त में बड़ा कौतूहल है क्या, कि चारों राजकुमारों में सबकी रुचि कैसे कैसे देखो आज प्रकट होगी, सबकी रुचि का कैसा कैसा भेद है। तो माताओं ने अपनी अपनी गोद में लेकर पधारी मंडल में। तो ये चारों बालक उतरे और चारों एक साथ बैठ गए। अब घुटने के तो बल चल ही रहे हैं, भाग रहे हैं, चलना सिखाया जा रहा है, कैसी सुंदर लीलाएं हैं। अच्छा, चारों भाई में एक बात होती थी, राम जी जहां बैठते बाकी तीनों आके अपने अग्रज को घेर के वहीं बैठ जाते, बोलिए श्री राम लला की जय, वहीं बैठ जाते, किसी को कुछ देखना नहीं, सुनना नहीं। राम ही घुटनों के बल चले तो तीनों चलेंगे और बड़े भाई के पीछे ही चलेंगे। ये बड़ी विलक्षणता थी, बड़ा आनंद आता था। महर्षि आए गुरुदेव, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया। तो महाराजा दशरथ जी ने गुरुदेव के स्वस्ति वाचन के बाद, क्योंकि भोग तो पहले ही लग चुके हैं प्रसादों के, तो अब हर तरह का जो कसेला होता है, करेला होता है ना, कसेला होता है, कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ छार हुए हैं, कुछ तरह तरह के व्यंजन है, स्पर्श कराया। तो कितने तरह का रस लेंगे इनके अधरों पर। उस समय पाठ चलता है, गुरुदेव वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, पाठ नहीं किया जा रहा है, विह्वल हो गए, पाठ ही भूल गए, उनका स्वर ही कंपित हो रहा है। तो श्री रामलला ने पिताजी के मुख की ओर देखा और मुंह खोला। ऐसा मुंह खोला कि अधर भी नहीं फड़फड़ा रहे, सीधा मुंह खोला थोड़ा सा।
तो जो उठाया पिताजी ने, जो उठाया उसको प्रभु ने मुख में ले लिया। अब वो चाहे जैसा भी था स्वाद में, प्रभु तो पिताजी का मुख देखते हैं और खा रहे हैं, मुख में ले लिया। जिह्वा भी चलाते हैं बड़े चाव से। तो महारानी कैकेयी इतनी गदगद हुई, जैसे ही चटाने का क्रम हुआ दौड़ के राम जी को गोद में उठा लिया, हाथ मुंह साफ कर दिए। तीनों भाई भी सट के बैठे, देख रहे हैं अग्रज के मुख पे क्या लगा रहे हैं। तो जो जो लगाया दशरथ जी ने, किसी ने अरुचि नहीं दिखाई। जो राम जी को चटाया सब चटा दो, अब तो प्रसाद हो गया प्रभु का, वो सब चाट रहे, एकदम शांत बैठे। ऐसा नहीं कि कुछ भी चटाया हो तो मुंह घुमाएं और फिर कुछ और करें, कुछ नहीं ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, अन्नप्राशन तो हुआ। अन्नप्राशन ऐसे पूरा नहीं होता। राजकुमारों में क्या, रघुकुल में ये रीति होती थी कि कुछ तो अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, छोटे छोटे, तलवार, भाले, धनुष, बाण, और उसी में छत्र होता था, रत्नों से खचित तरह तरह के वस्त्र होते थे, हल, स्वर्ण, तुला, मतलब बहुत कुछ, कि हर राजकुमार को वहां भेजो, देखो वो क्या उठाता है, उसकी क्या रुचि है। बड़ी जिज्ञासा है आज राजमहल में। तो खिलौने थोड़ी थे, वो तो उपकरण थे, तरह तरह के छोटे छोटे बनाए गए थे महोत्सव के लिए। तो राजकुमार तो देखते हैं, अरे ये तो बड़े सुंदर सुंदर चमकते खिलौने हैं, सब आकर्षित हो रहे हैं। तो महारानी कौशल्या रामलला जी से कहती हैं, लाल क्या लेगा इनमें से। तो महारानी कैकेयी आई, उन्होंने अस्त्र शस्त्र की ओर इशारा किया, वहां ले गई, बोले रामलला क्या लोगे, मानो तुम्हें जो प्रिय लगे तुम उठा लो, पता तो लगे किस राजकुमार की क्या रुचि है। एक रीति है, परंपरा। तो माताएं हैं, पिताजी हैं, कुलगुरु हैं, और भी हैं, सब खूब प्रोत्साहित कर रहे हैं बालकों को। तो अपने नूपुरों से रुंझुन झुनझुन करते घुटनों के बल आते हैं, और तीनों अनुज पीछे पीछे। ये नियम है, चलेंगे तो तीनों चलेंगे पीछे पीछे प्रभु के, और बैठेंगे तो तीनों घेर लेंगे जहां प्रभु बैठेंगे। राम जी घुटनों के बल आगे बढ़े, ये तीनों पीछे पीछे चले। क्या मधुराती मधुर झांकी है, क्या सुंदर झांकी है। थोड़ी दूर गए, मुंह घुमा के देखा, बैठ गए, दोनों पैर अंदर कर लिया, समेट लिया, बैठ गए। और तीनों भाई भी सट के बैठ गए। फिर वो भी पीछे पीछे चल रहे थे, वो भी बैठ गए। माताओं ने फिर उत्साहित किया, चलो चलो बताओ यहाँ क्या लोगे, आओ 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 सब आ जाओ आ जाओ। तो राम जी ने सबसे आगे जाकर एक हाथ से एक नन्हा सा धनुष उठा लिया और दूसरे हाथ से एक छोटी सी पुस्तक उठा ली। इतने में गुरुदेव कह उठे कि वत्स रामभद्र तो श्रुति और शास्त्र, शस्त्र के भी पारंगत होंगे, और श्रुति वेदों को उठा लिया था। वेद तो सहज श्वास है प्रभु के। एक हाथ में श्रुति उठा ली, दूसरे में शस्त्र उठा लिया, धनुष। तो गुरुदेव महाराज से कहते हैं, वाह, इक्ष्वाकि कुल का गौरव तो बहुत बढ़ने वाला है, ये राजकुमार बड़ा विलक्षण है। और ये जो बाकी तीनों थे ये नहीं उठाए, ये तो अपने अग्रज को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं कि इन्होंने क्या उठाया है। तो बाकी तीनों को उठाया गया, तो उन्होंने कुछ नहीं, बस एक एक धनुष उठाया और जाके राम जी के चारों तरफ फिर बैठ गए, तीनों बैठ गए। तो माताएं कहती हैं, कुछ भी कहो, ये तीनों मेरे राम के अनुगामी ही रहेंगे। बड़ा आनंद हो रहा है वहां राजसभा में। गुरुदेव बताते हैं कि महाराजा दशरथ जी, आज तक तो जितने कुमारों का अन्नप्राशन के बाद शस्त्र पुस्तक ग्रंथ उठाने को दिया जाता था, तो आज तक राजकुमारों ने, यहां तक कि आपने भी, एक धनुष और एक छत्र उठाते थे। इन्होंने श्रुति उठाई है धनुष के साथ। एक तो नवीन परंपरा आरंभ हो गई, क्या पूछना। फिर तो तरह तरह के नगाड़े बजने लगे, वाद्य बजने लगे, शंखों की ध्वनि होती है, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, महाराजा दशरथ जी तरह तरह के दान देते हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं, बड़ी अद्भुत लीलाएं। कभी कभी आंगन में भगवान जब घुटनों के बल चल के लीलाएं करते, तो काक आता, कौवा आता। ये तो काक भुसुंडी जी हैं, और इस चरित्र का प्रकाशन, इसको प्रकाशित किया
उत्तरकांड में जाकर, तो उस चरित्र को विस्तार से वहीं देखा जाएगा पीछे ही। पर इस काक का परिचय तो होना चाहिए समय पर। तो एक बार क्या हुआ, काकभुसुंडी जी कैलाश पहुंचे थे और जाकर उन भगवान भूतनाथ के को प्रणाम किया, खड़े हो गए सामने। भगवान शिव कहते हैं, अरे काक तुम तो धन्य हो भाई, जब जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पृथ्वी पर आते हैं तुम्हें उनकी बाल क्रीड़ा के दर्शन का सुयोग हमेशा ही मिलता है। ये पीछे से आए हैं, दोबारा आए हैं भगवान शिव, क्योंकि काकभुसुंडी तो बाल लीलाओं के समय आए हैं, जब राम जी घुटनों के बल चल रहे हैं, और जब जन्म हुआ तो दर्शन के लिए आए थे। भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए। काकभुसुंडी कहे, इसीलिए तो मैं उनके चरणों के शरण के लिए अयोध्या आता हूं, चरणों की स्पर्श मिलता है, उनकी जूठन उठा उठा के खाता हूं। भगवान शिव का स्वरूप कर्पूर गौर, थोड़ा सा वृद्ध जैसा रूप बनाया है, पर तेजोमय मूर्ति है, बिल्कुल तपस्वी। और वो काकभुसुंडी तो भव्य बालक जैसे दिख रहे हैं शिष्य बन के। तो कौन है? दैवज्ञ चक्र चूड़ामणि परमाचार्य भगवान शंकर है, अयोध्या पधारे। तो कुछ और रूप बनाया, अब तो महाज्योतिषी बनकर आए हैं, चर्चा फैल गई। साथ में काकभुसुंडी है बालक के रूप में। पहुंच गए महल में। देखो, सबसे पहले तो महारानी कैकेयी को खबर की गई थी, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, बड़ी शीघ्रता में भागी भागी आई, क्योंकि भविष्य पूछने का वैसे भी माताओं को बड़ा स्वभाव होता है। बालकों का कोई भविष्य बताओ, बार बार सुनना है, पहले भी बता चुके हैं। अरे फिर कोई महाज्योतिषी आया, चलो चलो, उसके अंदर उसके साथ एक बड़ा सुंदर दिव्य बालक भी है, चलो। महारानियों ने आके प्रणाम किया, दोनों गुरु शिष्य को, उन बालक को भी प्रणाम किया। अरे भैया, ये गुरु जी थोड़े ही हैं, ये तो योगेंद्र हैं। माता ने आके राम जी को उत्साह में आके गोद में दे दिया। बड़ी देर तक चरण तल को देखते रहे, उन चरण चिन्हों को देखते रहे। पुलकित तन, नेत्रों से प्रेम प्रवाहित होने लगा। वो तो कहते हैं, माता तेरा ये जो बालक है ना, इसके स्मरण से तो तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। और कहते हैं, महारानी कौशल्या से कहते हैं, ये जो बालक है ना, इसका तेज प्रताप, ये बड़ा दीर्घायु होगा, ये तो कलातीत है। दूसरे बालक गोद में आ गए, भरत जी महाराज। भरत जी को गोद में लेते ही भगवान शिव के मुंह से, काकभुसुंडी जी साथ में, मुंह से सहज निकला, भरत, भक्ति को भी भरण प्राप्त होगा भरत से। मानो ये भक्ति के भी आभूषण है, राम के हृदयवासी हैं, इनकी महिमा कोई वाणी से गा नहीं सकता। तो महारानियां कहती, भैया कुछ भी कहो, ये तो सर्वज्ञ है महात्मा। बालकों का नाम ले लेके पुकारते। अब तो लक्ष्मण जी गोद में आ गए। जैसे ही लक्ष्मण जी गोद में आए, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्र शीर्षा पुरुष कहकर श्रुति जिसकी स्तुति करती है, वो सदा ही अनंत से अभिन्न है ना। भगवान शिव कहते हैं, आपका कोई गुणगान आपके अग्रज से, मनोराम जी से अलग कैसे गावें। और जब शत्रुघ्न को मारा है, तो भगवान शंकर कहते हैं, अयोध्या के महासेनापति को तो मूक कर्मयोगी ही रहना चाहिए, मानो ये तो शांत ही रहेगा जीवन भर। पर महासेनापति का अयोध्या का, जाहि सुमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। फिर अपनी जटा खोली शंकर भगवान ने, जटा से चारों कुमारों को स्पर्श कर लिया, और झोली में भभूति रखी थी, उससे भी सजा दिया, श्रृंगार कर दिया। मानो आज तक हम सजते हैं, आज तुम भी सजो हमारी भभूति से। माताएं परिचय पूछती हैं, क्यों? क्योंकि बड़े दिव्य तेजस्वी हैं, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कुमारों को। तो भगवान शंकर कहते हैं, मैं गृहस्थ हूं,
शंकर नाम है। आपकी ये जो पवित्र सरजू है ना, इसी के पास में आश्रम है हमारा। तो ज्यादातर तो भ्रमण ही करते हैं, पर कोई भेंट स्वीकार नहीं की भगवान शंकर ने वहां। तो क्या करें, ऐसे माताएं कैसे जाने दें। तो ठीक है, जो दिव्य बालक अपना शिष्य लाए हो साथ में, इसके साथ फलाहार करो। अन्न नहीं खाओगे तो फलाहार करो। तो इधर तो फलाहार चला, और वो दोनों जाना थोड़ी चाहते वहां से। जाना कौन चाहता है। तो दूसरे वो तो वहीं विश्राम करने लगे, शाम तक विश्राम किया। तो सब तरह महाराजा दशरथ जी ने सबको भोजन कराया, पीछे महारानियों ने, सेवकों ने, सब ने भोजन किया। बड़ा आनंद हुआ। शाम के बाद लौटे। लेकिन ये जो काक आया ना साथ में, अभी तो वो दिव्य बालक के रूप में आए थे, लेकिन काक भुसुंडी जी तो काक के रूप में बाल लीलाओं में भाग लेने के लिए आते थे। तो अयोध्या से निकलते ही, जैसे ही भगवान शंकर के साथ निकले ना, काक भुसुंडी जी भगवान शंकर से आज्ञा ले ली। तो भगवान सदाशिव तो कैलाश गए, और काक भुसुंडी को तो कहीं जाना नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। तो अयोध्या रहने की भगवान शिव कहते, हाँ हाँ, तुम तो अपने आराध्य श्री राम के 5 वर्ष जब तक न हो जाए तुम यहीं रहते हो, हमेशा ही रहते हो, रहो, काक रूप से रहो। अब ये ब्राह्मण बालक का रूप छोड़ो, काक का रूप धारण कर लो, तुम यहीं रहो, मैं कैलाश जा रहा हूं। अब वो काक बड़ा विचित्र था, कुछ भी कहो, सबको बड़ा विचित्र लगता था, बड़ा प्रिय भी लगता था। जब वो काक महाराजा दशरथ जी के आंगन में आता था ना, तो जो बड़े बड़े हंस भी आते थे ना, वो सब एक तरफ हो जाते थे। लोगों को आश्चर्य होता था। काक तो, कौवा तो पक्षियों में सबसे नीच है, चांडाल कहा जाता है, पक्षियों में चांडाल है, और हंस तो पक्षियों का राजा है। पर जितने पक्षी आते थे, काक को देख के सब हट जाते थे, क्योंकि वहां जो आते थे सब विलक्षण ही आते थे, और सब जानते थे नीलगिरी पर्वत छोड़ के काक भुसुंडी जी महाराज पधारे हैं। पर सबको आश्चर्य हो जाता था। ऐसा लगता था लोगों को मानो कौवा नहीं, मानो पक्षीराज गरुण ही हो, इतना आदर करते हैं सारे पक्षी। तो एक दासी थी, वो महारानी कैकेयी से एक दिन कहती है, महारानी ये जो पक्षियों के लिए हम लोग दाने डालते हैं, वो खाते हैं नहीं खाते हैं जो भी, ये किसी के दाने को मुंह में नहीं डालता। मैंने बहुत गौर किया है इस कौवे के ऊपर। किसी के हाथ से, किसी के मुख का गिराया रखा हुआ कभी भी उड़कर लपक के लेता नहीं। लेकिन हाँ, हमारे कुमारों की जो उच्चिष्ट है ना, जूठन, उस पर तो एकाधिकार रखता है, वही खाता है ये। जैसे पाले हुए पशु पक्षी होते हैं, ऐसा बुद्धिमान दिखता है। वहां तो रनिवास में हास परिहास सब होता है। तो महारानी कह के कहती, बेचारा कौआ, अस्पृश्य पक्षी है, इसको कोई छूता नहीं। तो महारानी सुमित्रा एक दिन कहती है, इतना समझता है ये, किसी को, ये खुद किसी को स्पर्श नहीं करता, इतना समझदार है ये। हमारे बच्चों को भी ये कभी स्पर्श नहीं करता, दूर दूर से ही खेलता है, उनकी जूठन उठाता है, ये खुद को उनके स्पर्श के योग्य नहीं समझता। देखो ये कितना बुद्धिमान, कितना सुजान है, और मेरे राम को तो बड़ा प्रिय हो गया है। कैकेयी कहती है कौशल्या जी से, राम तो दूसरी ओर ध्यान ही नहीं देते, इसी को खिलौने की तरह इसके साथ खेलते हैं, पर ये स्पर्श नहीं करने देता। और जब राम जी पीछे रामलला चलते हैं, तो ये तीनों भी पीछे पीछे चलते हैं। ये 5 वर्ष तक रहते थे। काक भुसुंडी नित्य आते, मानो परिवार का कोई अंग हो। 4 बालक, जूठ नहीं खाते, कुछ नहीं, किसी को स्पर्श नहीं करते। तो एक दासी कहती है, कुछ भी कहो, महारानी कैकेयी से उसने बोला कि महारानी ये इतना भला भी नहीं है। अच्छा क्या करता है? अरे कल मैंने देखा। क्या देखा तूने भाई? मालपुए का टुकड़ा रामलला के हाथ में था, और इसने झपट लिया और ऊपर जाके बैठ गया, क्योंकि प्रभु की जूठन है, इसीलिए तो आते हैं, इसीलिए तो नित्य आते हैं। और वो कहती है दासी, जब तक इसने पूरा मालपुए का टुकड़ा नहीं खा लिया, तब तक ये नीचे उतरा नहीं।
और रामलला भी बड़े आश्चर्य में थे, लेके उड़ के चला गया। जब चला गया खाने लगा तो नीचे से ताली बजाकर आनंद से खूब नाचते। राम भी इसको अब बहुत ललचाते हैं कुछ समय से, मैं देखती हूं। तरह तरह का आनंद उन दशरथ जी महाराज के आंगन में। अच्छा, राम जी की आदत थी बचपन से, कुछ भी मुंह में डालते उसके पहले कोई भी पशु पक्षी मृग आ जाए तो पहले उसको खिलाने लग जाते। तो रानियां कहती है राम को तो केवल देना ही आता है, और इस कौवे को तो वस्तु दिखाकर बुलाते हैं, ललचाते हैं, और जब ये आता है तो मुड़कर भागते हैं हमारी तरफ। एक काक तो ठगा जाता है, कैसे कैसे उसके साथ खेलते। चारों भाई कुछ ना कुछ उसको खिलाते हैं, क्योंकि राम जी का सहज आकर्षण है उस काक पर। एक दिन तो महारानियां कहती है इतना खाता है कहीं मोटा ना हो जाए और बड़ा हो जाएगा। चारों राजकुमार इतना सत्कार करेंगे तो मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दूसरे पक्षियों को कुछ लेने का अवसर ही नहीं देगा। कोई कहता फिर तुम इसको पाल लेना पिंजरे में। कौवा भी कोई पालता है, पर सचमुच वो काक बड़ा विचित्र था, बहुत विचित्र था। अगर किसी दिन चारों राजकुमार आंगन में ना हो, प्रांगण में ना हो, तो ये कौवा भी प्रांगण छोड़ के चला जाता था। कहाँ जाता था? बाहर नहीं जाता था राजभवन से, ऊपर बैठता। कहाँ? राजकुमार जिस कक्ष में रहते ना उस द्वार की ओर देखता रहता, उधर ही देखता रहता, एकदम ध्यानस्थ होता, एकाग्र हो जाता। कितना एकाग्र होता? जैसे सरोवर में, तालाबों में वो बगुले ध्यान लगाते ना, वो तो मछली के लिए लगाते। और महीने 2 महीने नहीं, पूरे 5 वर्ष तक ये कौवा अयोध्या के राजभवन के प्रांगण में रहता है। काक भी उनके पीछे पीछे दौड़ता, उनको देख के नृत्य करते बालक, उच्छिष्ट पाता। और जैसे ही 6ठे वर्ष में प्रवेश हुआ राजकुमारों का, अचानक वो काक अदृश्य हो गया। सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि नियम से आता था, जैसे ही प्रभु का 6ठे वर्ष में प्रवेश हुआ वो अदृश्य हो गया। फिर उसका किसी को पता नहीं लगा, वो पुनः अयोध्या में दिखाई ही नहीं पड़ा। बोलिए श्री काक भुजंडी जी महाराज की जय। तो भैया अब तो मुंडन संस्कार आ रहा है। अच्छा, चारों बालकों में राम जी जिधर श्री राम चलते उधर ही सब चलते। तो उनको तो ऐसा अनुगमन का स्वभाव जन्मजात तीनों बालकों को प्राप्त हो गया। आंगन में मोर भी नाचते, हंस भी ठुमकते, कबूतर भी आते, तोते भी आते, रंग बिरंगी पक्षी चहकते, उड़ते घूमते खाते, दिन भर वहां बने रहते। सबको आनंद होता, सबको बड़ा आनंद होता। अच्छा, श्री रामलला जी ने सबसे पहले बोलना भी आरंभ किया। उनकी जो तुतलाहट थी उसमें भी बड़ा सुधार होने लगा। ताऊ, दादा, ताता, दाऊ, कुछ कुछ 2-2 अक्षर ये बोलने लगे, सरल शब्दों को बोलने लगे। राम जी कभी रूठ जाए ना तो लक्ष्मण जी तो पहले ही रूठे हैं मानो, और रूठते हुए भरत को तो कभी किसी ने देखा नहीं। शत्रुघ्न सदा ही प्रसन्न है। राम जी कम रूठते थे, पर जब रूठते थे ना तो बड़ा कठिन हो जाता था। ये जानना ही कठिन हो जाता था कि चाहते क्या है। सब व्याकुल हो जाते। श्री राम जी रूठ गए तो रुदन कर रहे हैं। अब कितना कष्ट हो रहा है सबको, राम जी रुदन कर रहे हैं। अच्छा, राम जी कभी रुदन करते तो लक्ष्मण जी के नेत्रों से अपने आप बिंदु झरने लगते। ऐसे इनके स्वभाव बचपन से ही ऐसे आपस में मिलते थे। अच्छा, बालकों में और कोई कभी रूठा भी नहीं, जब भी रूठते श्री राम रूठते। अगर मान लो कोई एक पल को रूठ भी जाए तो जैसे ही श्री राम लला पहुंचते ना वो हंसने लगता।
लेकिन जब राम जी रूठते तो केवल कुलगुरु गुरुदेव वशिष्ठ जी ही समाधान कर पाते थे। किसी के बस की बात नहीं होती थी कि वत्स राम भद्र को क्या चाहिए। इनका बचपन आनंद राज सदन का क्या पूछना है। मुंडन कराने का अवसर आया कि भाई अब तो मुंडन होना चाहिए। मुहूर्त निश्चित, शुभ मुहूर्त बढ़िया निश्चित हुआ। फिर से अयोध्या में महामहोत्सव। देखो जितने उत्सव हैं बालकांड तक ही हैं, बार बार कहते हैं। उसके बाद उत्सवों की झलक नहीं है जब तक राज्याभिषेक न हो जाए। तो उमंग में तो सब है, चूड़ाकरण होगा, लेकिन वो जो नाऊ है ना, बाल उतरने वाला, हमारे गांव के तो उसको नाऊ कहते, और पढ़े लिखों की भाषा में उसको नापित कहा जाता है। उसकी व्यथा का तो पार नहीं है। वो सोचता है गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बुलवाया है, गुरुदेव कितने निष्ठुर हैं, भला ऐसे कोमल बालकों के बाल में कैसे उतारूं। गुरुदेव की शरण में आया, मैं आपकी शरण में हूं, चरणों की शरण में हूं। आश्रम में गया, दंडवत प्रणाम किया, रोने लगा। गुरुदेव सोचे तुमको क्या हो गया भाई। तो सोचता है कि अच्छा, महाराजा दशरथ जी के केस का श्रृंगार वही करता है। राज्य में जितने भी नाव हैं सब में अग्रगण्य है, प्रधान है, पर उसका ऐसा कातर भाव देख के महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। अरे तुम सशक्त हो, समझदार हो, तुम्हारे पास इतना अनुभव है, तुमको सेवा मिलनी चाहिए राज सदन की। तो महाराजा की तो करते हो, आज राजकुमारों का मुंडन करो, बाल उतारो। इतना सोचते उसका तो हृदय, पूरा शरीर कांपने लगा। अरे इतने सुकुमार हैं, उनके मस्तक पर शस्त्र का स्पर्श करने का मेरे पास साहस है क्या? उनके मस्तक शस्त्र के स्पर्श करने योग्य है? वो तो मूर्छित सा हो रहा है, मानो कि ये क्या काम मिला है आज राजभवन में मुझे। गुरुदेव ने समझाया, देखो कुमारों का संस्कार है ना, तो बड़ा अनिवार्य है, और तुम तो बड़े योग्य, बड़े कुशल हो, अपनी औषधियां तैयार करो, बड़े निपुण हो तुम, अपनी सेवा से हमारे बालकों को वंचित क्यों करते हो? अरे तुम तो ऐसा संस्कार करोगे कि बालकों को हमारे पता भी नहीं चलेगा। वो तो चौंक गया भाई। चौंक गया क्यों? उसको अपनी प्रतिभा का ज्ञान हुआ कि हाँ गुरुदेव कहते हैं, मैं अनुभवी हूँ, जानकार हूँ, ये हूँ वो हूँ। उसको सोचा लग रहा है ठीक है, चलो ठीक है। उसने किसी और को नहीं लगाया साथ में, उसके 2 पुत्र थे, वो साथ में उन्हीं को रखा, पर भीतर उसको बड़ा कष्ट है, मस्तक झुका के बैठा है। अच्छा, भारतवर्ष में जो पहले नापित होते थे ना नाव, वो केवल बालों को काटना बनाना ही नहीं जानते थे, बहुत भारी चिकित्सक भी होते थे, चीर फाड़ भी कर लेते थे। चीर फाड़ की चिकित्सा के तो विशेषज्ञ होते थे। घाव हो जाए तो स्वच्छ कर लो, सुखा दो औषधियों से, बहुत कुछ उनको आता था, शास्त्रों से बड़ा ज्ञान होता था उनको। आज वो सोचता है कि आज सारे ज्ञान का, सब अनुभव का सदुपयोग कर लेना है। औषधियों का रस निकाला, उनको शीतन करने में लगा कि कहीं कोई शस्त्र लगाते ही कहीं कुछ जलन न हो, पहले तो शीतलता की व्यवस्था करो। 2 अनुभवी पुत्र लिया और मुहूर्त आ गया, शुभ मुहूर्त का समय। अब तो गणपति गिरजा, नवग्रह, मातृका पूजन, हवन, तर्पण, सब शुभ कर्म होने आरंभ हो गए। अब चूड़ा कर्म तो आज प्रधान है ही, उत्सव ही उसी के लिए। गुरुदेव मंत्र पाठ कर रहे हैं, और वो अपने मंत्र पाठ कर रहे हैं कि तू अपने शस्त्रों का पूजन कर, जिनसे तो बाल उतारेगा पूजन कर। पर भीतर से तो वो बड़ा घायल है। अब चमकते हुए शस्त्र हैं उसके, 2-4 चीजें जो लगानी है उसको बालों में, बाल उतारने के लिए। वो ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं कि श्री राम लला तो माता की गोद में है, वहीं से मचल रहे हैं। क्यों? ये चाहिए, ये चमकने वाली चीज चाहिए, इसको लूट लो, जल्दी घुटनों के बल जाए, मुझे क्यों पकड़ रखा है जोर से। पर
श्री राम लला को वो शस्त्र चाहिए, वो चमक चाहिए, वो तो मचल रहे हैं, वो चाहिए। तो उस नाव ने जब देखा कि ये तो इन्हीं को लेने के लिए मचल रहे हैं, गुरुदेव कुछ उपाय करो कि इनको नींद आ जाए। गुरुदेव कहे भैया तुम्हारे काम में मेरा हस्तक्षेप नहीं, तुम्हें जो करना है करो, नींद दिलाना मेरा काम तो है नहीं। अब क्या करें, ये गाढ़ निद्रा में सो जाते तो काम थोड़ा आसान हो जाता। गर्म जल लिया उसने, थोड़ा तरह तरह की औषधियां वनस्पतियां मिलाई, सोचा क्या करें। तो जल से, उस औषधीय जल से उन श्री राम लला की घुंघराली जो काली काली अलके हैं, कोमल अलके हैं, और कान के पीछे थोड़ा इधर उधर थोड़ा जल लगाया, मलना, उससे मलना आरंभ किया उस नाव ने। तो स्पर्श होते ही तो उसका रोम रोम, तो उसको शरीर की सुध नहीं है, प्रभु का स्पर्श पाते। चलो जैसे तैसे थोड़ा निद्रा में लाकर, अब निद्रा आवे तब ना, बड़ा प्रयास हुआ इनके पीछे, बस इन्हीं के पीछे प्रयास हुआ। और भरत जी, उन्होंने तो कोई चंचलता दिखाई नहीं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी बहुत प्रयत्न किया कि राम जी के पास पहुंच जाए, क्या हो रहा है, पर माताओं ने रोक रखा है, नहीं जा सकते कोई भी। सबने दुख से आंख बंद कर लिया, ये शस्त्र कैसे चलेंगे रामभद्र जी के मस्तक पर, हमसे तो देखा नहीं जाएगा। गुरुदेव ने भी आंख बंद कर ली, पर शंखों की ध्वनि, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों का पाठ हो रहा है, बड़े बड़े नगाड़े भी बज रहे हैं, ध्वनि गूंज रही है, और उन्हीं आवाजों में बस झटपट उसने बड़ी शीघ्रता से, सबकी आंख बंद है। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर अलकी है, उनका कर्तन कौन देख पाएगा। और जैसे ही उसने शीघ्रता से किया, कहता है चक्रवर्ती महाराज के कुमार चिरायु हूं, चिरंजीव हूं, जय हो। तुरंत औषधीय तेल लगाया मुंडन करके, फिर जयनाद गूंज रहा है, सबके नेत्र अब खुले, देखते हैं तो मुंडित मस्तक है। गर्म जल से माताओं ने स्नान कराया है, वस्त्र बदल के मस्तक पर तेल केशर लगाया है। अब तो अनुजों का भी चूड़ाकरण होना है। अब राम जी हटना थोड़ी चाहते हैं, देखेंगे। महारानी कह के ही राम जी को अंक में गोद में लेके बैठ गई। तो अगर महारानी कह के किसी और से बात करती तो राम जी ठुड्डी पकड़ के घुमा देते, मुंह पकड़ के घुमाते, हाथ दिखाते, भरत की ओर देखो, देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर देखो। अरे बड़ा सुंदर, मानो चारों राजकुमारों का मुंडन हुआ एक एक करके। उसके बाद देव पूजन हुआ, पितरों का तर्पण हुआ, ब्राह्मणों का पूजन तो होना ही है। आज सबको राज सदन में ही भोजन करना है, सब संबंधी जितने सामंत है सब पधार रहे हैं, सबका सत्कार हो रहा है, दान हो रहा है, भेंट हो रहा है, उपहार दिए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर चूड़ाकरण हुआ। बोलो चारों भैयन की जय। ऐसी सुंदर सुंदर बाल की लाएं और हरिशरणम। बोले श्री राम लला की जय। चारों राजकुमारों की, महाराजा जी की जय, महारानियों की जय, अयोध्यापुरी की जय, वहां के आनंद की जय। जय हो, जय हो। ऐसी सुंदर बाल लीलाएं भगवान की। अब तो मानो ऐसा लगता है भगवान धनुष बाण लेके अब घर से बाहर निकलेंगे, अब बाहर के बालकों के साथ खेलेंगे, क्योंकि चलेंगे तो अब ज्यादा देर रुकेंगे नहीं राजभवन में, अब तो भगेंगे। और माताएं तो चलना सिखा रही हैं, तो तुलाना भी बहुत कम हो गया है। दो दो अक्षर चारों कुमार बोलने लगे हैं, और तीनों अनुगामी हैं रामभद्र के। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज